श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर जगत नियंता भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से भगवान स्वयं जो है जगत गुरु हैं और गुरु परंपरा को निर्वाह करते हुए परब्रह्म परमात्मा भी इस धरा पे अवतरित होते हैं तो गुरु के चरणों में जाकर के सांगोपांग विद्या अध्ययन करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। और वह दीक्षा कौन सी दीक्षा? भगवान नारायण कृष्ण राम मंत्र ही मूल दीक्षा है। मूल मंत्र के द्वारा जीवन में भगवान के उस आत्म तत्व को जानते हुए परमात्मा तक पहुंचने की एक सुगम रास्ता बन जाता है और उस परंपरा का निर्वाह भगवान भी करते हैं। कहां कहूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के उन नामों की महिमा को स्वयं भगवान भी कहने लगे तो वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए परंपरा में, वैष्णव परंपरा में कहा गया कि जीवन में एक बार जरूर दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु को वरण करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु के अंदर ऐश्वर्यता है, गुण है, वो गुण परमात्मा के अंदर वो नहीं है। परमात्मा कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सबके अंदर व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, सब में हैं, सबको चला रहे हैं। लेकिन एक गुण ऐसा है जो गुरु के अंदर है, परमात्मा के अंदर नहीं है। तो कौन सा गुण? गुरु के अंदर जो गुण है वह गुण जो है शिष्य के प्रति उस परम पिता परमेश्वर के सामने आराधना करते हैं कि हे परमात्मा, इसका संबंध आपके साथ जुड़ जाए। और परमात्मा क्या करता है? परमात्मा का ये कार्य है कि जीव जो कर्म करता है उसके अनुसार परमात्मा उसे फल देते हैं। गुरु सिफारिश करता है लेकिन परमात्मा थोड़ी सिफारिश करेगा। परमात्मा तो परमात्मा है। और इसी भाव को श्री नारद जी के द्वारा दिया गया उपदेश किसको? भक्ति माता को कह रही है। गुरु की परंपरा में गुरु की स्तुति स्वयं भक्ति माता करती है कि गुरु की महिमा को मैं क्या कहूं। जयति जगत माया यस्य काया धमस्ते, बचन रचन में का केवल चाकल्य। ध्रुवपद या तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रो ब्रह्मपुत्रो नतास्मिन्। हे नारद जी, आपके द्वारा दिया गया ध्रुव को, प्रहलाद को जो दीक्षा, जो आपने मंत्र दिया, उस मंत्र के सहारे ध्रुव जी ध्रुवलोक को प्राप्त किए। और
ध्रुव के द्वारा जो भगवान का भजन किया गया, वो भजन बहुत ज्यादा श्रद्धा में, बहुत ज्यादा भक्ति में, बहुत ज्यादा केवल भाव यही था ध्रुव जी के अंदर कि ध्रुव सगलानी, ध्रुव सगलानी, जपऊं हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊ। भगवान की भक्ति ध्रुव जी ने मन में ग्लानि करके की और केवल भगवान गुरु के माध्यम से, गुरु के मंत्र दीक्षा के प्रभाव से ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त किए। उस ध्रुव की परिक्रमा जो है आज भी सप्तऋषि लोग करते हैं। एक लोक प्रदान किए परमात्मा ने। ये किसकी महिमा है? गुरु महिमा। तो गुरु की महिमा के बारे में कौन कह सकता है? पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए, पूरे वन को लेखनी बना दी जाए, फिर भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। और गुरु ऐसा, गुरु क्या है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। गुरु मतलब जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाए, जो असत से सत का मार्ग दिखाए, वो गुरु। जो तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जो नाम हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले। जो निरंतर भगवान में जोड़ के रखे, वही तो गुरु है। भवानी क्या कह रही हैं? सप्तऋषि समझा रहे हैं कि किसके चक्कर में पड़ गई हो? अरे वो शिव जो है श्मशान में रहता है, भस्मी लगाता है, नरमुंडों का माला धारण करता है, ऐसे इसके लिए तुम तपस्या कर रही हो। और विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, सुंदर उनकी आभा है, दरमाल गले में पहनते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। लेकिन भवानी के अंदर गुरु निष्ठा इतनी प्रबल थी, भवानी ने कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुंवारी, बरहु शंभु नत रहूं कुंवारी। गुरु में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, गुरु वाक्य जनार्दना। गुरु ने जो कह दिया, जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र, दीक्षा, नियम, जो कुछ भी दिया, उस पे जीवन को चलाए। भगवान नारायण की पूजा कैसे करनी चाहिए, घर में व्यवहार कैसे करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वाणी में, वाणी के द्वारा अपने कर्मों को कैसे शुद्ध बनाना चाहिए। जो हम वाणी से बोले वही कर्म में करें, वही जीवन में व्यवहार में उतारें। अगर ऐसा करता है तो वास्तव में उसने गुरु दीक्षा को ग्रहण किया। गुरु दीक्षा तो ले ली, गुरु परंपरा से संप्रदाय के अनुसार
लेकिन अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों को एक रूप न, यानी एक समान रूप न करके मनमाने तरीके से भक्ति करता है, तो उसकी भक्ति जो है श्रम मात्र केवलम, केवल श्रम हो जाता है। श्रम से भगवान नहीं रीझते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु द्वारा प्रदत्त, गुरु में अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, दृढ़ रूप उनके अंदर विश्वास करे तो निश्चित रूप से ही गुरु को सामने, गुरु के द्वारा सामने परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए गुरु की कृपा, गुरु की महिमा बाबा तुलसीदास गाते हैं। एक बार भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी जी दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे हैं और वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी देख करके अपने हृदय को गदगद कर लिए कि लंबे समय की हमारी तपस्या, साधना, योग, स्वाध्याय आज सफल हुआ। भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको अपने हृदय में गुरु रूप धारण करके प्रश्न करते हैं। भगवान ने प्रश्न किया कि पूछहूं मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाय, जह न होऊं तह देहि कही, तुम ही देखावहु ठाव, तुम ही देखावहु ठाव। परब्रह्म परमात्मा होकर के वाल्मीकि जी से नतमस्तक होकर के पूछ रहे हैं कि आप ये बतावें कि इस दंडकारण्य वन में मेरे रहने का उचित स्थान कहाँ है। और ये बात भगवान के मुंह से सुनते ही वाल्मीकि जी हंस पड़े। तो वाल्मीकि हंसी, वाल्मीकि हंसी, कहीं बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। वाल्मीकि जी को भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी इतना मधुर अमृत तुल्य लगा और वाणी को सुनकर के वाल्मीकि जी मुस्कुराए और कहने लगे कि प्रभु आप चलिए उठिए,
इस दंडकारण्य में कोई ऐसा जगह तो बताइए कि जहां आपका वास न हो। प्रभु, आप कहां नहीं रहते, लेकिन अपने साधना, अपने योग, अपने विवेक से मैंने उन स्थानों का चयन किया है कि जहां पे आप वास करते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसहूं गृह नूरे। हे प्रभु, जहां पे आपकी मंगलमय कथा होती है, उस कथा के माध्यम से भक्त अपने कर्ण के द्वारा आपकी कथा को अंदर जब लेते हैं, तो उसी समय हे प्रभु उसके हृदय का आप उसके हृदय में घर बना करके वास करते हैं। ऐसे आपका मंगलमय विधान है प्रभु, क्योंकि आपकी कथा कैसी है, जैसे अनेक तरह की नदियां प्रवाहित होती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा, और जाकर के समुद्र में लीन होती है। समुद्र के अंदर प्रसन्नता होती है, लेकिन समुद्र न घटता है न ही बढ़ता है। इस प्रकार प्रभु आपका हृदय समुद्र के समान है। आपकी कथा अनंत जो पवित्र नदियां हैं, उनका जो प्रवाह है वो आपकी कथा है। इसलिए हे प्रभु, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। प्रभु, आपसे भी ज्यादा मैंने हृदय में गुरु को धारण किया, और गुरु की कृपा से मैंने तर्पण भी किया, होम भी किया, यज्ञ भी किया, अनेक स्वाध्याय किया, और उन स्वाध्यायों और तपस्या जो जो साधना हमने की, उन साधनाओं के फल में केवल एक ही वस्तु मांगी करो। वो वस्तु आज हमें प्राप्त हुआ। सब करि मांगहु एक फल, राम चरण रति होय। जिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोय। वही जीव धन्य है जिसके हृदय में आप जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ निरंतर हृदय में वास करते हैं। उन्हीं का जो है जीवन सफल है, उनका बोलना सफल है, उनका चलना सफल है, सारी क्रियाएं सफल है। क्योंकि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आज आपके द्वारा मेरे हृदय में उन कई स्थानों का हमने खोज कर लिया